आप लोग बस मेरा साथ दीजिए। आप लोग जानते हैं भैया, चिराग पासवान किसी के आगे झुकता नहीं है। चिराग पासवान किसी से डरता नहीं है। चिराग पासवान को झुकाने के लिए लाख प्रयास किए गए, लाख तरीके के षड्यंत्र रचे गए। कहीं घर तोड़ा गया, कहीं परिवार तोड़ा गया, कहीं पार्टी तोड़ी गई, ये सोचकर कि चिराग पासवान टूट जाएगा। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। बिहार में क्या एक बार फिर से बड़ा खेला होने वाला है। जिस तरह से देखने के लिए मिल रहा है कि नीतीश कुमार और यहां पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने का काम अब चिराग पासवान करते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान, जिन्हें इस वक्त नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा जा रहा है और मांग की जा रही है 6 सीटों की, ऐसे में चिराग पासवान का ये कह देना कि वे सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों के साथ हैं और जो लोगों के लिए सही होगा वे वही करेंगे, ऐसा ही बयान नीतीश देते हुए नजर आए थे और आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था। क्या अब यहां पर चिराग पासवान भी कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि कयासों का बाजार लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको जानकारी दे दे दर्शकों के बिहार में एक बार फिर से तख्ता पलट होने की खबरें जोर पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। इसकी कई वजह है। सबसे पहली वजह चिराग पासवान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से दूरी बनाते हुए नजर आए और इसकी वजह बताई जा रही थी वो नाराजगी, जो नाराजगी चिराग पासवान के हाव भाव में लंबे समय से देखी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार की अगर बात करें तो उनसे चिराग पासवान को लेकर जब भी सवाल पूछा जाता है तो इस सवाल को टालते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान यहां पर सीधे सीधे मांग करते हुए नजर आ रहे हैं 6 सीटों की। उनकी पार्टी के द्वारा किस तरह से सीटों की मांग हो रही है, पहले आप ये सुनिए। हमारा सीट शेयरिंग एनडीए से पहले हो जाएगा, अंतिम चरण में चिंता नहीं है। ठीक है, इसमें हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वही हैं। जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, वो तब की बात है। तो दर्शकों, देखा आपने और सुना भी। अब आपको जानकारी दे दें कि ये तो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से की गई मांग थी। वहीं दूसरी ओर अब माना जा रहा है कि यहां पर सीधे सीधे अब तेजस्वी यादव भी चिराग पासवान को ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिसे आना है वो आ सकता है। चिराग को पूरी तरह से यहां पर न्योता दिया जा चुका है। तेजस्वी यादव के भी जरा आप बयान को सुनिए और समझिए कि तेजस्वी यादव किस तरह से चिराग पासवान को ऑफर दे रहे हैं। पुराना रामचरितमानस का राम और हनुमान, आज के युग के राम और हनुमान में तो राम को भी पुराने युग के राम पे आना पड़ेगा और हनुमान तो हनुमान है ही हमेशा सेवा करने के लिए। हमारे राम, जो हमारे हनुमान के राम है, नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमेशा ये बताया गया है कि ये आश्वस्त किया गया है कि कुछ भी होगा, कैसा भी होगा, चिराग के हितों के साथ में कोई समझौता नहीं होगा। तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, कौन क्या कह रहे हैं, कौन क्या नहीं कह रहे हैं, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हमारे राम और आदरणीय प्रधानमंत्री
तो दर्शकों, देखा आपने और सुना भी, जिसके बाद लगातार सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या बिहार में एक बार फिर से बड़ा तख्ता पलट होता हुआ देखा जा सकता है, जिसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा तो कर रहे हैं कि इधर उधर नहीं जाएंगे, अब आपके ही साथ रहेंगे, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार से उनके अपने छूटते जा रहे हैं, पहले ललन सिंह की नाराजगी मुंगेर सीट को लेकर बढ़ती हुई नजर आई और अब चिराग पासवान को लेकर भी इसी तरह के दावे किए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार का अगला कदम क्या रहेगा? तब भी वो एनडीए के साथ रहेंगे या फिर से वो इंडिया ब्लॉक की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे? देखिए जरा हमारी ये खास रिपोर्ट और समझिए कि आखिरकार क्यों बिहार में सीटों को लेकर पेच फंस रहा है। देखिए, अभी ललन सिंह की बात करें तो ललन सिंह ना इस बात पर कुछ अपनी राय रख रहे हैं, ना मीडिया के सामने आ रहे हैं, चुप नज़र आ रहे हैं। लेकिन चुप्पी के भी कई सवाल दिखाई देते हैं, क्योंकि मुंगेर सीट संसदीय सीट है ललन सिंह की और इस सीट पर दावा नीलम देवी भी करती हुई नज़र आ रही हैं। नीलम देवी जो आरजेडी की विधायक थी, कांग्रेस पार्टी की भी विधायिका रही हैं और ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में जब वो थी तो उन्होंने मुंगेर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था ललन सिंह के खिलाफ, लेकिन उस दौरान यहाँ पर वो जीत नहीं पाई थी। 2019 की बात करें तो 2019 में लोकसभा का चुनाव नीलम देवी ने नहीं जीता था। लेकिन नीलम देवी अब एनडीए के साथ जुड़ने के बाद ये दावा कर रही है, या कहें कि ये शर्त रखती हुई नजर आ रही है कि दोबारा से मुंगेर सीट दी जाए लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन वो ललन सिंह की सीट है, जेडीयू पार्टी से आते हैं, तो एनडीए में इस बात पर पेच फंसता हुआ नजर आएगा कि आखिरकार ये सीट किसे दें, ललन सिंह को दें, नीलम देवी को दें। क्योंकि नीलम देवी की बात करें तो उनके पति एक बाहुबली हैं, जेल में बंद हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जेल से निर्देश दिए जा रहे हैं और उसका पालन नीलम देवी करती हुई नजर आ रही हैं। अगर एनडीए ने नीलम देवी की बात नहीं मानी तो जेल से भी खेल बिगाड़ सकते हैं एनडीए का, ऐसी खबरें भी सामने आई। लेकिन अब यही देखना होगा कि क्या ललन सिंह को खुश कर दिया जाता है तो नीलम देवी को नाराज किया जाएगा। अगर नीलम देवी को खुश कर दिया तो आप यकीन मानिए कि ललन सिंह मजबूरन यहाँ पर कोई फैसला या कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं जेडीयू को छोड़ने का, एनडीए से अलग होने का। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब नीतीश कुमार गए हैं, कुछ ना कुछ बात तो है और सीट के लिए कहीं ना कहीं इस पे पुरजोर उनका जोर रहेगा कि उनकी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर। लेकिन जो बिहार में उथल पुथल मची है, चिराग पासवान जिस तरीके से ये सीट फंसाते हुए नजर आ रहे हैं, लगता है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं या आने वाले समय में चिराग अपनी अलग तरीके से चुनाव लड़ते हुए, अकेले चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से 2020 में चिराग और नीतीश का पेच फंसा था, अब फिर से लग रहा है वही खेला होने वाला है। क्योंकि कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी, फिर चिराग पासवान और फिर ललन सिंह, तो अब हो सकता है कि फिर आने वाले समय में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है बिहार की राजनीति में। तो दर्शकों, देखा आपने और सुना भी। इस रिपोर्ट के जरिए भी हमने आपको समझाने की कोशिश की कि बिहार में आखिरकार इस वक्त चल क्या रहा है। सवाल लगातार यही बन रहा है कि क्या चिराग पासवान अब नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? जिस तरह से जीतन राम मांझी यहाँ पर सीधे सीधे अगर बात करें, कहीं ना कहीं मुश्किलें नीतीश की बढ़ा रहे थे, नीतीश ने उनकी बात तो मान ली। क्या कुर्सी बचाने के लिए अब चिराग पासवान के लिए भी वो ये बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि एनडीए से 6 सीटों की मांग करती हुई यहां पर रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी करती हुई नजर आ रही है। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए ये बड़ी कुर्बानी देंगे? चिराग पासवान की मांगों को पूरा किया जाएगा या फिर जिस तरह से चिराग पासवान बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, आरजेडी की तरफ वे रुख करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि ऑफर लगातार चिराग को दिया ही जा रहा है और ऐसे में कुछ भी हो सकता है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले फिर बिहार में तख्ता पलट होता हुआ देखा जा सकता है? ये देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।